पता नहीं हुआ है जोड़ के अब मैं गुजारिश करूंगा CCRUM से रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर अमित साहब से कि वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मेहमान ख़ुसूसी और डाइस पर तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात और सामने बैठे हुए तमाम हाज़रीन, मैं दरअसल में डायरेक्ट यूनानी से तो मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन में एक साइंटिस्ट की हैसियत से एक बॉटनिस्ट की पोस्ट पे मैंने काम किया है वहाँ, तो यूनानी के लोगों से मेरा बिल्कुल शुरू से वास्ता रहा है। तो मैंने जो मतलब उन लोगों से सीखा है, जो दरअसल में यूनानी सिस्टम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मतलब मिसाल के तौर पे पहला उसूल ये है कि मुफरदात से इलाज की शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी मर्ज़ की के ट्रीटमेंट के लिए हमें मुफरदात की शुरुआत करनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है तो कंटिन्यू करना है, अदरवाइज़ उसमें फिर एडिशन होना है, 1 या 2 या 3 या मतलब मुफरद दवा से फिर उसका ट्रीटमेंट होना है। और हमारे ये इसमें जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, अरकान अखलाक, उसको ध्यान में रखते हुए ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो आजकल आम तौर से यूनानी प्रैक्टिशनर उसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं समझता हूँ अगर उसको फॉलो किया जाए ईमानदारी के साथ में, तो उसके ज़रूर अच्छे नतीजे सामने आते हैं। और रहा मामला यूनानी पैथी के नुकसान और उसमें आने वाली परेशानियाँ, तो दरअसल में जैसे सुबह से कहा जाता रहा है कि इसके लिए यूनानी के खुद कस्टोडियंस जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। तो मतलब ज़रूरत है कि अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उसके लिए बेहतरी के क्या तरीक़ा कार हो सकते हैं, उसको पहले खुद अडॉप्ट करें और फिर जिस तरह से आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें इस तरह से बैठ के और बिल्कुल खुले दिल से, खुले जहन से बातें करें कि ये परेशानी आ रही है तो इनको किस तरह से हल किया जाए। और देखिए रिसर्च जो यूनानी में हो रही है, उसमें ये कि अब ये फार्मूला नया कोई डिजीज़ सामने आती है तो उसके लिए नए किसी फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए एक्चुअल में कई बार मुझसे मेरे साथ डॉक्टर खालिद साहब इलाहाबाद से आए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा भी। इवन कई लोग मुझसे इस बारे में पूछते भी हैं कि यूनानी में फला मर्ज़ के लिए क्या इलाज है या क्या ट्रीटमेंट है। एक्चुअली हम मर्ज़ का इलाज करते ही नहीं है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इलाज करता है जो हमारा टेम्परामेंट डिस्टर्ब हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमें टेम्परामेंट अपना ठीक करना होता है, पेशेंट का टेम्परामेंट ठीक करना होता है, मिजाज। प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली ज़्यादातर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की ही बात करूँगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो कुछ बेहतर हो सकते हैं, शायद हों, मैं उसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है मेरे पास, हालांकि कुछ तो है ही है। खैर, तो प्राइवेट कॉलेजेस की क्वालिटी के बारे में कि एकेडमी तो कम्प्लीटली पुअर है, कम्प्लीटली वो क्या हायर करते हैं, कैसे हायर करते हैं, किस बेस पे हायर करते हैं, क्या सैलरी होती है उनकी, उस पर मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा। उसके बाद ओपीडी की बात करते हैं, और जब एकेडमी के ही लगे पड़े हैं तो ओपीडी की बात ही छोड़ दीजिए। तो खैर ये पॉइंट्स हैं। हालांकि मैं बस ये मेन बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्वालिटी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, ख़ास तौर से टीचर्स और उसके अलावा फैकल्टीज़। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, अगर इजाज़त हो शाम सर, मैं बोलना चाहूँगा। एक कॉलेज का किस्सा है। एक CCIM मेंबर, जब CCIM हुआ करती थी, एक CCIM मेंबर एक कॉलेज के टूर इंस्पेक्शन पर गए। कॉलेज का नाम नहीं लूँगा इसलिए पहले से माजरत चाहता हूँ, बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्वालिटी आप देखिएगा क्या स्टैंडर्ड है। तो आप टूर पर गए और
वहाँ पर उन्होंने एनाटमी के जो रिलेटेड पर्सनालिटीज़ थे उनसे उन्होंने पूछा कि डू यू हैव अ कैटवॉक। कैटवॉक के बारे में उन्होंने सवाल पूछा तो उनको जवाब ये मिला कि हाँ हाँ हमारे पास तो कैटवर है। तो उन्होंने पूछा ठीक है कहाँ है, तो उन्होंने कहा अलमारी में रखा हुआ है। ये हाल है। अब आप सोचिए अलमारी में रखा हुआ है, उसके बाद जिस उनके जो एसोसिएट थे उन्होंने उनसे कहा कि जाइए निकाल के लेके आइए। वो एक फीमेल थी, महिला थी, वो फाइल लेकर आई। आप समझिए कि ये हाल है कि मतलब उनको पता नहीं है कि कैडवर क्या है, जो कि सबसे बेसिक चीज़ है। एनाटमी की शुरुआत ही कैडवर से होती है, कैडवरिक एनाटमी हम सब ने पढ़ा है। तो ये क्लास है हमारा। तो बेहतर ये है कि हमें कोशिश ये करनी है कि बेहतर हमारी फैकल्टीज़ को ज़्यादा से बेहतर बनाएं, तभी हम जेन्युइन बेस्ट या बेस्ट नहीं तो बेटर यूनानी फिजिशियन फील्ड में दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी उसके बाद कोशिश ये की जाए कि ओपीटीज़ कॉलेजेस के ओपीटीज़ को पढ़ाया जाए। आप और हम चाहे वो कॉलेज भी कर सकता है, हम कर सकते हैं। इवन कॉलेजेस को ये चाहिए कि जो उनके यहाँ से पास आउट यूनानी फिजिशियंस हैं उनको एक्साइट करें कि वो उनके साथ आकर चैरिटी करें। पे कर सकती है, अगर कॉलेज उनको पे कर सकता है तो पे कर रहे हैं, अदरवाइज चैरिटी एज ए चैरिटी ओपीडी अपने यहाँ कराएं वो। तो बहरहाल इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और बाकी जिसको मेरी बात हर्ट की हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ नोटवा के स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहित साहब से कि वो डायस पर आए और मैंने बात सबके सामने इस्लामाबाद में और वहाँ जितना भी धरना प्रदर्शन में पूरा जोर लगाया था उसका नाम है डॉक्टर मोहित अहमद। हमें जब वहाँ जाकर मालूम हुआ तो हमने देखा, और उस धरना प्रदर्शन में मैंने भी लाठियाँ खाई हैं। और हालात ये हुए कि आप जानती हैं वजन ज़्यादा, भागने का मौका नहीं था। तो वहाँ एक एम्बुलेंस थी, मैं उस एम्बुलेंस में घुस गया और घुसते घुसते मेरी कॉली पर एक लाठी पड़ी, और फिर उसके बाद मैंने वैन का डोर क्लोज कर दिया। उसके बाद लाठियाँ बरसती रही पूरी वैन पर, और वैन को उन्होंने पिचका डाला। बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रख दिया। तो हम लोग उस वक्त से हिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त मैंने नाम अगर किसी का देखा है तो वो डॉक्टर मोहित अहमद साहब है। उनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्याल का इज़हार करें। डॉक्टर मोहित साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शान साहब। स्टेज पर मौजूद हमारे चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर एस टी हसन साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, और हमारे सामने मौजूद हमारे कामरेड, हमारे यूनानी के सिपाही, और आज का जो मौजू है, और मैं चाहूँगा मैं उसी पे अपने आप को रखूँ उस मौजू पे, और उसकी ज़रूरत समझ रहा हूँ। इसलिए कि जब ये शुरुआत की थी तो डॉक्टर शान साहब ने सभी जितने छोटे बड़े जितने यूनानी के जिम्मेदार हजरात थे सबसे बात करने की कोशिश की। उसमें से एक अंदाज़ा में भी मुझसे भी बात की थी शुरू में। तो मैंने कोई ये सलाह दी थी कि कोशिश बहुत अच्छी है, और मैं ही क्या कोई भी जो एक इतना सा भी तालिब इल्म होगा यूनानी का, या अगर थोड़ा सा एक ब्रॉड उसमें हम बात करें तो इस हमारी मिल्लत का जो इतना सा भी तालिब होगा, तो इस वक्त जो एक यूनिटी इत्तेहाद की जो ज़रूरत है वो सभी को है, और उस पर कोई भी अगर कदम आगे बढ़ाता है तो ये सब हम सब का फर्ज ऐन है कि हम उस पर लब्बैक कहें और उसके लिए हम आगे बढ़ें। तो उसी जिम्मेदारी के तहत मैंने भी लब्बैक कहा, और मैंने कहा कि मैं आपके साथ शाना बशाना शामिल हूँ, लेकिन मैं भी एक एसोसिएशन की मैं जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, और तमाम हज़रात हैं जो आपके साथ आपके काम आ सकते हैं वो कहीं न कहीं किसी एसोसिएशन से अटैच्ड हैं। तो इसका जो भी एक तरीक़ाकार हो वो ऐसा बने कि जो सब के लिए एक्सेप्टेबल हो, कहीं किसी के कोई हर्ट न कर रहा हो, और ख़ास करके हमारी कम्युनिटी में, और जितना भी हम क्लोज होते जाएंगे हमारी कम्युनिटी के जो जिम्मेदार हजरात हैं उसमें ये जो ईगो की प्रॉब्लम और जो एक अपनी नफ्स परस्ती की जो एक दिक्कत है वो सबके साथ है, वो आड़े हाथ आएगी जो सच्चाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उसी का ये एक वर्कशॉप है, उसकी एक शुरुआत है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन सब जो ये नाजुक जो पॉइंट्स हैं
इस पर बात होनी चाहिए और काफ़ी बातें हो चुकी हैं। शाह साहब ने उसको बहुत ही तफसील से एलिब्रेट किया है, उसको एलिब्रेट कर दिया है। इसमें एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि अगर जैसे कि हम एक दीवार को हम सारे लोग जोर लगा रहे हैं, कोई उधर से लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है, कोई दाएं से, कोई बाएं से, तो दीवार तो नहीं गिरेगी लेकिन हम लोगों की एनर्जी जो है सब ज़ाय हो जाएगी। तो इसके तहत आप कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं, लब्बैक कहते हैं, लेकिन जो उसके जो ज़ाब्ते होते हैं उस ज़ाब्ते को पूरी तरह से मजबूती के साथ हमें उससे चिपके रहना पड़ेगा, ताकि इसमें जो है वो एक इसकी लंबी उम्र होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आज हम पैदा हुए और अभी हम न्यूनेटल स्टेज में ही थे और हमारी डेथ हो गई। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ताकि मजबूती के साथ हम अपने उसको लेकर के चलें, और ये हम सब की मंशा है कि एक बहुत दिनों बाद ये मौका आया है। मैंने उस वक्त कहा था कि साहब ये हम यूनानी के लोगों को, मतलब अगर इन पर्टिकुलर बात करें यूनानी और वैसे पूरी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना मेढक तोलने के बराबर है। या आप मेढक को तौलिए तो आप शायद सबको एक साथ नहीं तोल पाए, कोई इधर उधर, तो इससे हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, पता की जरूरत नहीं मायूस होने की। सारे मेढक को एक साथ आप एक तराजू पे नहीं बैठा पाएंगे। हाँ, ये है कि मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं वो हमें करने की कोशिश करें, जिसमें एक पॉइंट ये भी शामिल है, आप किसके तहत लेकर के आएंगे। और बाकी मसाइल की बातें बहुत हो चुकी हैं और उसका तरीका है, सोल्यूशन है, उस पर बहुत बातें हो चुकी हैं। तो ये मेरी चंद बातें थी, और उसके साथ मैं अपने जो सामाईन हजरात यहाँ पे हैं, जो हमारे सामाईन तो कह लीजिए, लेकिन जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब अपने आप में एक तंजीम है, एक बहुत काफ़ी जितने चेहरे मैं पहचान पा रहा हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि पीछे एक लंबी फहरिस्त है, एक पूरी तंजीम है, वो अफराद भले यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये आप सभी जिम्मेदार हजरात हैं और एक बहुत मुबारक मौका है। तो मैं आप सभी के उसमें एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि हर नई नस्ल को पहचान बनानी होगी। यूनानी नस्ल की बात करूँ, हर नई नस्ल को पहचान बनानी होगी, जिक्र अजदाद से अजमत नहीं मिलने वाली। अगर हम ज़करिया राज़ी और इब्न सीना और फला हम चाहें कि लोग हमारा उसी तरह से हमारी इज्जत हमारी वो करते रहेंगे, तो ये आप भूल जाइए हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है आज के दौर में, आज के वक्त में क्या जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी के तहत अगर हम कोई काम करेंगे तो लोग आज भी हमें हाथों हाथ लेने के लिए बैठे हुए हैं, और अगर उससे हम गुरेज करेंगे तो हमारी कहीं भी कोई जगह नहीं है। दूसरा शेर शान साहब की शान में कहना चाहूँगा, इसलिए कि ये बहुत बड़ा काम लेकर के चले हैं, और उसमें जो है वो बहुत ही सपोर्ट और बहुत ही मोरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर सपोर्ट की ज़रूरत है। हम सब उसके साथ हैं कि अभी सफ़र में नशेब व फराज आएंगे, अभी सफ़र में नशेब व फराज आएंगे, किताब बंद ना करना हिकायतों वाली। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर मुगेर साहब, आपने बहुत वैल्यूएबल मशवरों से नवाजा। अब मैं इस डायस पर आने के लिए दावत देना चाहता हूँ हम जामिया हमदर्द की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा खान। Honorable Chief Guest Dr. S.T. Hassan Sahab, Dean, School of Unani Medical Education and Research, Professor Arif Zaidi Sahab, or Dr. Shan Sahab, and other dignitaries on the dais, Assalamu alaikum. मैं इन शॉर्ट सभी को बोलना है, तीन पॉइंट्स मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले यूनिटी की हम सभी बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक हमारी यूनानी फेटर्निटी का सवाल है, उसमें हमारे 4 पार्टीज हैं, एक एकेडमिया, एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, एक हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, और दूसरा यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट जॉब में। हर आदमी की, चारों ही लोगों की अलग अलग लिमिटेशंस हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्ट हैं उनकी अलग लिमिटेशंस हैं, जो लोग मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी अलग एक लिमिटेशंस हैं, और आप लोगों की जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो ज़्यादातर यहाँ मौजूद हैं उनकी अलग। तो पहले तो हमें अपनी अपनी ये चारों लोगों की जिम्मेदारियों का क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात कि मैंने कहा कि लिमिटेशंस हैं,
तो उसमें हर आदमी अपनी अलग अलग एक्सपर्टीज है कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग आप लोगों को जो भी राय किसी भी किस्म की वो शायद जो हम लोग दे पाएंगे, ये टच में हर वक्त रहते हैं, पता चलता रहता है, तो वो शायद आपको, क्योंकि आदमी ये सोचे मैं सोचूं या आप में से कोई सोचे कि हमारे पास हमें पूरी नॉलेज है, उससे मैं क्यों पूछूं, अरे वो हमारा वो तो क्लास फेलो था, उसको क्या आता है, भले ही वो वहाँ पर है, प्रोफेसर है, या वो अरे मैम कहें अरे वो प्रैक्टिशनर है, ठीक है उसकी अच्छी प्रैक्टिस चलती है। तो ये वाली एक दो चीज़ें हमें निकालनी। दूसरी बात, हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मौजूद है। उसकी यहाँ मैं दो मिसालें देना चाहूँगी कि नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें मैं काफ़ी उनकी मीटिंग्स में यहाँ पर गई ऑफिशियल उसमें, एक आध प्रोजेक्ट में वो मुझे एज ए एक्सपर्ट बुलाते थे, तो वहाँ हर एरिया से अलग अलग लोग आए हुए थे। तो उन्होंने कहा, उनका डायरेक्टर आए हुए थे उस दिन, कि आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। तो एक मेरी ही साथी, मतलब उन्हें 10-15 साल से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन वो दिल्ली में थी, तो उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस कराया। मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर फलां है MBBS। मैं ऐसे देखने लगी उन्हें। उसके बाद खैर सभी का नंबर आया, उसके मैं सोच में पड़ गई कि क्यों आखिर। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने कहा साहब मैं जो हूँ UMS हूँ, यूनानी उससे हूँ, ऐसे अच्छा। उसके बाद जैसी ही मीटिंग खत्म हुई, वो वहाँ से एकदम गायब। जाहिर है कि उन्हें था कि यहाँ उज़्मा मौजूद है, इन्हें पता चलेगा जो भी। तो ये वाली चीज़ एक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हम मॉडर्न का इत्तेफाक से, क्योंकि मैं जामिया हमदर्द में हूँ और शुरू से ही वहीं हूँ, मैं 95 से वहाँ सर्विस में हूँ, 92 का पास आउट हूँ मैं, तो अंडर वन रूफ वहाँ सब चीज़ें हैं। आज की डेट में मेडिकल कॉलेज भी है, वो भी। तो हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ये डॉक्टर उज़्मा है, या इत्तेफाक से यहाँ मेरे दो उस्ताद मोहतरम बैठे हैं, डॉक्टर आरिफ साहब और डॉक्टर अख्तर साहब, ये यूनानी फैकल्टी से हैं, लेकिन इन लोगों की मॉडर्न नॉलेज भी बहुत अच्छी है। अगर कभी भी वो कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट ये है, हमें तो पता है, आप अपने आप बताइए आप यूनानी में क्या देंगी इसमें। जैसे कई लोगों के बच्चे, मैं क्योंकि पीड्स में हूँ, तो अक्सर अपर रेस्पिरेटरी का चेंजिंग सीजन में बच्चों को बहुत रिकरेंट वो होता रहता है, तो उन लोगों को पता है कि हमें एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो कई लोगों के वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं, वो मेरे इत्तेफाक से मरीज हैं या आते हैं बातों, तो उनका कहना ही होता है कि आप अपनी पैथी का बताइए। और नेट का ज़माना है, अभी हमारे यहाँ नेट पे यूनानी में इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए। जो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम सब आप ही लोग हैं। तो ये छोटी बहरहाल इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं देर आए दुरुस्त आए कहूँगी कि ये शुरुआत हुई है, तो इसमें आप लोग सब हम लोग मिलके काम करें। जहाँ हम लोगों की ज़रूरत है वहाँ बिल्कुल राय किसी वक्त भी लेने को तैयार है, हम लोग आपको राय देंगे, या हमें लगे कि आप लोगों को राय दे। आपने ये जो उडुमा को चुनाया, मैं बहुत ही अक्लमंदी का वो हुआ है, क्योंकि इसमें सारे ही लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, सबसे अच्छी बात ये है। मगर उसके बावजूद वो लोग जहाँ भी कोई कमी होती फौरन, खासकर मोहसिन साहब और ये सारे लोग उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ जाके। दूसरी बात एक और यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी, 2011 में शैलजा नाम के साथ होगी बात, शैलजा चंद्रा जो उस वक्त हेल्थ सेक्रेटरी हमारी वो थी, वो हमारे यहाँ एक विजिट के लिए आए। तो उन्होंने कहा, विजिट की उन्होंने सब कुछ, उसके बाद उन्होंने कहा कोई मुझे एक ऐसा एक्टिव आदमी चाहिए कि मुझे सर्वे करना है कि आम लोगों में यूनानी की कितनी अवेयरनेस है, या वो कौन लोग हैं जो यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, गरीब तबका है, अमीर तबका है, या मिडिल क्लास है। तो वहाँ खैर वो मेरा नाम दे दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा मुझसे अपने मेरे ऑफिस में आके मिले, तो उन्होंने मुझे मिनिस्ट्री में बुलाया। उस वक्त तक मुझे कुछ नहीं मालूम था कि वो मुझे क्यों बुलाया है और वो क्या चाहते हैं डिटेल में। तो उसके बाद उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा मैं मुझे 2 प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मैं आयुर्वेदा भी और यूनानी भी। तो आयुर्वेदा का तो मुझे पता है, यूनानी का मुझे नहीं मिल रहा कि आप मेरे लिए काम कर पाएंगी। अच्छा, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि यूनानी में और उसमें क्या फ़र्क है आयुर्वेदा में। तो मैंने उन्हें ऐसे देखा, मैंने कहा मैम पहली बात मैं जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। दूसरा बोले नहीं, मैंने कहा आप प्रोजेक्ट कर रही हैं तो ये आप उससे इसका बेसिक डिफरेंस पूछ रही हैं या क्या पूछ रही हैं। मैंने कहा आज की डेट में इसमें ये फ़र्क है, ये पहले BIMS था, यही था ना, इंडियन मेडिसिन,
इसको आप लोगों ने बाइफरकेट किया, BUMS बनाया, और तो आज की डेट में BAMS का मतलब आप है और BUMS का मतलब मैं हूँ। तो उनका जो उसको असिस्टेंट था वो मेरा स्टूडेंट था इत्तेफाक से, वो ऐसे सर पकड़ के कि मैम ये मतलब आपने क्या कह दिया, और उन्होंने एकदम लंबी सांस ली, सीधी होके बैठी और उसके बाद कहती हैं कि डॉक्टर उस्मा ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो गया। मैंने कहा मैम मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि मैं डायरेक्ट इस वक्त गवर्नमेंट से बात कर रही हूँ, तो ये वहाँ तक जाना चाहिए। अब आप मुझे बताइए आप क्या चाहती हैं। तो कहती वेट आउटसाइड। मैंने कहा ठीक है। हस्बैंड मेरे साथ थे, वो बाहर है शायद, तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा मुझे क्या करना है, नौकरी में जामे हमदर्द में कर रही हूँ, इनकी नौकरी में कर नहीं रही। एटलीस्ट अगर इन्होंने मुझे कुछ पूछा है तो उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि हमें ये एहसास है आप लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उन्होंने बुलाया, चाय पी, उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे लिए काम कीजिए। तो अगर आप वो था 12 प्लानिंग कमीशन की, अगर आप कहीं भी रिपोर्ट और वो देखेंगे तो उसमें पूरी रिपोर्ट मेरे फोटो के और डिटेल्स के साथ है। उसके बाद अभी हमारे एक कॉन्फ्रेंस थी 2 महीने पहले, उसमें वो आई तो उन्होंने स्पेशली मिली और सबसे मेरी तारीफ करी कि इसने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा। तो मेरा मकसद ये है कि हमें अपने लिए पहले अपने कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें हमें यूनानी के कि हम क्या चाहते हैं क्या है वो क्लियर होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और उसके बाद मिलके अगर हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा नहीं है कि हम कामयाबी अल्लाह मियां हमें ना दे। इन बातों के साथ मैं सामने हौसले से किस तरह बात रखी जा सकती है ये आपने साबित कर दिया। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी लोग यूनानी से जुड़े हुए हैं। पद्मश्री अवार्डी हकीम शैफुद्दीन साहब को आप सभी लोग जानते होंगे। उनके ग्रैंडसन प्लीज ड्रग लेबोरेटरीज के डायरेक्टर जनाब हारिस महमूद साहब, हकीम हारिस महमूद साहब यहाँ डायस पर तशरीफ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर आए और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। डायस पे मौजूद मोअज़्ज़िज़ हज़रात और आप सब लोग जो सभी मोअज़्ज़िज़ हैं, सब अपना काम छोड़कर आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे। 15 अगस्त में डॉक्टर शान साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उससे पहले कितने लोगों ने डॉक्टर शान का नाम सुना था? आप में से कितने लोगों ने सुना था? आज यहाँ आने से पहले इनकी शक्ल से कौन लोग वाकिफ थे? 10, 5, 15, 20, मगर इतने लोग कैसे जमा हुए? इस सब की वजह है कि हमें यूनानी की फिक्र है। कुछ तो गलत हो रहा है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। अपनी क्लिनिक पे जमा है, अपने काम से काम, गवर्नमेंट को कोसते हैं, घर जाके 2 बजे 3 बजे तक भी पेशेंट की कॉल आती है। क्यों? क्योंकि 20 रुपए हम ले रहे हैं उनसे, 30 रुपए ले रहे हैं, उसके बाद भी बस्ती वाले पीछा नहीं छोड़ रहे। फोन नहीं उठाते, घर पे आ जाता है कि डॉक्टर साहब इमरजेंसी है। क्या आप अगर यूनानी में प्रैक्टिस करेंगे तो वो 10 बजे आएगा? मैं यूनानी में प्रैक्टिस करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 250 साल से ज्यादा हमारे खानदान को हो गए। 7 बजे क्लिनिक बंद होती है, 7-1 पे कोई मरीज नहीं आता। उसके बाद चैन की नींद आती है। अल्लाह ने इज्जत बहुत नवाजी है। आज हम यहाँ आए और सब ऐसे ही घर पे वापस चले जाएं, कोई इसका मकसद नहीं है। यहाँ से हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, उस पे काम होना चाहिए। अभी तक हमें पता है सब क्या गलतियां हैं, क्या नहीं है, कौन क्या कर रहा है, मगर इस प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है, आगे क्या होना चाहिए, उसके डॉक्टर शाह साहब ने सुबह बताया कि 12वीं में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद MBBS में नहीं होता, BOMS में आ जाते हैं। दूसरा कि उर्दू भी खत्म कर दो 10th में। अब जो 12वीं में आया है उसने 10th में नहीं ली उर्दू, वो कैसे करेगा BOMS? दोनों कॉन्ट्ररी बात हैं। कितने लोगों के पास 10th में उर्दू होती है?
मुस्लिम में भी आई डोंट थिंक मोर देन 5% जिनके पास 10th में उर्दू होती है। जाली सर्टिफिकेट बनते हैं और फिर भी हर कोई टोकने में है कि नहीं उर्दू होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई जिन्होंने आईसीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, अच्छे कॉलेज, अच्छे टॉपर्स हैं स्टेट, वो कैसे करेंगे बीयूएमएस? आपने रास्ते ही खत्म कर दिए। फिर कहते हैं और लोग नहीं आएंगे। भाई और लोग क्यों ना आए? आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे हो। इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? कहीं से तो होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि वन ऑफ द वर्स्ट कॉलेज इंडिया का, हिंदुस्तान का, मैं वहां से आया हूं, मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का जो सबसे अच्छा है जामिया हमदर्द, उसका स्टूडेंट हूं। मगर माजरत के साथ, क्या वहां भी यूनानी की पढ़ाई होती है? मुफरद दवा कोई एक हकीम वहां नहीं लिखता है। जब तक मुफरदात में आपको दवा की शिनाख्त करनी नहीं आएगी, एक अच्छा तबीब, एक अच्छा हकीम नहीं आप बन सकते हैं। ये बात हम आपको लिख के दे दें। फिर कहते हैं कि हमें फला साहब नुस्खे नहीं बताते, राज अपने साथ लेके चले गए। जो इतने राज आपकी किताबों में है कि आपने पढ़े, वो नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े भाई? आज सुबह एक बात हो रही थी कि सब कसम खाएं कि सब यूनानी शुरू कर देंगे। चलना शुरू करा नहीं, दौड़ने की बात कर रहे हैं। चलना तो शुरू करिए आप। अभी हम चलना शुरू नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दौड़ेंगे। कैसे दौड़ लेंगे भाई? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। कल डॉक्टर इफ्तिकार साहब का एक तकरीर थी बहुत अच्छी। इन्होंने यूनानी का कोविड केयर सेंटर खोला, फर्स्ट यूनानी कोविड सेंटर। जगह जगह ठोकरें खाई, 10 महीने की जद्दोजहद करी, लोगों ने मना करा, नहीं क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद भी उन्हें कॉन्फिडेंस था, एक अकीदत है इस्लाम पे, तिब पे, कि नहीं मुझे फी सभी अल्लाह करना है, ये मेरा कुछ भी हो जाए मुझे भरोसा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। इन्हें परमिशन मिली माशाल्लाह। कितना 1000 से ऊपर शायद। डॉक्टर इफ्तिकार साहब कितने आपने देखे कोविड के? 769 ओपीडी। बिलो 80 ऑक्सीजन तक भी खाली यूनानी से ठीक करे, अपनी जिम्मेदारी पे। डीएम ने कहा आपको कुछ होगा हम जिम्मेदार नहीं है, मरीज को कुछ होगा आपके ऊपर एफआईआर करी जाएगी। मगर इन्होंने कहा नहीं मुझे तो करना है। जुनून था। क्या हम लोगों में वो जुनून आ सकता है? एक यूनानी वालों के लिए मैम ने कहा या अभी के दवा अच्छी नहीं बन रही या कुछ वो, मगर मैं बताना चाहूंगा यूनानी में ड्रॉप्स भी हैं, कैप्सूल भी हैं, सिरप्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, सारे डोजेस फॉर्म हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मगर हमें पता ही नहीं। अभी मैं एक क्लिनिक का वाक्य बताऊं, मेरे पास बहुत एमआरस आते हैं आयुर्वेदिक के, यूनानी के। आयुर्वेदिक का आता है अपनी कोट सूट पहना हुआ, टाई पहना हुआ, वाइट एकदम गर्मी में भी आएगा, वाइट शर्ट है, फोल्डर खोलेगा दिखाएगा कि सर ये लिवर का है, इसमें अपमर्ग है, मको है, जंजबील है, ये है, फला है, जो भी फेहरिस्त है वो बताएगा कि खुसूसन तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं। यूनानी के आते हैं वो कहते हैं ये लिवर है, ये किडनी है, ये यूरिन की है, आप देख लें, कुछ पसंद हो तो बता दीजिएगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। कुछ इतनी जहमत भी कर लेते हैं कि लिवर किडनी बताया, कुछ आएंगे टोपी में, कुर्ते पजामे में कि हकीम साहब ही मैं रख के जा रहा हूँ, कुछ जरूरत हो बता दीजिएगा। इतनी भी जहमत नहीं है कि उसे खोल के बता दें। क्यों? हमारे पास मार्केट ही नहीं है। 10 करोड़ से ऊपर कितनी यूनानी की कंपनी है। आयुर्वेदिक में डिविजन्स हो जाती हैं 20-20, 25-25, 50 करोड़ रुपए की। जब तक पैसा नहीं होगा कैसे काम होगा? कोई अपनी जेब से नहीं देने वाला। वो लोग चले गए जो अपनी जेब से देते थे। मेरे वालिद साहब मरहूम हकीम सिराजुद्दीन साहब, उन्होंने 84 में स्टार्ट की यूनानी,
अपनी जेब से देते गए पैसे, मैंने बोल दिया करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए बहुत थे, पैसा था, अल्लाह ने नवाजा का था। पहले दिन से ड्रॉप बनाई, सिरप्स बनाए, पहली बार यूनानी में ड्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी, मॉडर्न प्रैक्टिस में लाए, फोल्डर्स लाए, हर चीज़ करी। आज भी एक लौती एथिकल, जो 100% एथिकल कंपनी है वो हमारी है। वो इसलिए नहीं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, वो इसलिए था उन्हें जज्बा बहुत था करने का, अपनी जेब से खर्च करते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई बैठे हैं नबील और मैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, मगर उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी अपनी कि बस यूनानी की वक़ा के लिए मुझे करना है, बका के लिए करना है। डॉक्टर अख्तर साहब उनके क्लासमेट भी हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं उनसे। तो हमें चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है और खाली हाथ यहाँ से नहीं जाना। अब एक अहद कर लिया है तो हमें कोशिश करनी है कि इसे आगे ले जाएं और किस तरह से करें। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी, थोड़ा बहुत एक मिनट और लूँगा। हम लोग आज यहाँ मौजूद एक ख़ास शख्स की वजह से है, कोई नहीं जानता क्यों है यहाँ, कैसे आ गए आज, उसका जिक्र कहीं नहीं होता। वो शख्स यूनानी से भी नहीं है, यूनानी की कोई डिग्री भी नहीं है, रेक्स में एमआर थे, शुरू करा काम। शुरू में लोग कहते थे दलाल है, लाइजनिंग करी है। जनाब नौशाद साहब शुरू में आपने और काम किए, फिर हमदर्द में काम किया, केमिस्ट थे, यूनानी से नहीं थे, केमिस्ट थे, हमदर्द में काम किया। मुझसे 11-12 साल से ताल्लुक़ है। इंडिया के जो भी टॉप हकीम्स थे उन्हें कनेक्ट किया इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को इन्होंने कनेक्ट किया, उससे लोगों ने ग्रुप्स बनाए, सब ग्रुप्स बनाए, अपनी पब्लिसिटी करने लगे। डॉक्टर इफ्तार भी कह रहे हैं मैं भी इन्हीं की वजह से कनेक्ट हुआ हूँ। और आज भी इतनी सादगी है कि मैंने इनको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया था और अभी कोने में खड़े हुए हैं। ये वो शख्स है जिसने मेरे यहाँ पे आने को मजबूर किया है। वो इसीलिए उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग तारीफ कर देते हैं मगर माली फ़ायदा नहीं हो पाता। बहुत टाइम तक इन्हें भी बड़ी परेशानी हुई नौशाद भाई को, ये आ तो गए यूनानी को एक करते मगर इन्हें फाइनेंशियली बहुत टाइम तक कुछ हुआ नहीं। गालियाँ सुनने को बहुत आराम से मिल जाती है हमारे यहाँ, दलाल दलाल कहते थे, मगर अपना काम करते गए सर झुका के। पता भी नहीं लोगों ने कितने ग्रुप्स बना लिए, उसमें एक दूसरे से कनेक्ट करा, कोई अपना प्रचार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर यूनानी के लिए नहीं किया। एक बहुत बड़ी, मैं भी इन्हें कहूँगा सब तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें, बहुत बड़ा इनका काम है। बहुत लोग जानते भी नहीं है। नौशाद भाई प्लीज एक बार आइए प्लीज। हमें उड़वा से जोड़ने वाले यही शख्स है। मुझे 28 साल प्रैक्टिस करते हुए हुए हैं, कभी मैं जानता नहीं था उड़वा क्या है। 5वां आपका ये प्रोग्राम है लेकिन मैं कभी जानता भी नहीं था। तो बाकी एक बार और जोरदार तालियां नौशाद साहब की।